अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ही मैं भी ठीक हूँ। शिकारपुर में लोग बड़े मज़े से रहते थे। ये कोई बस्ती नहीं थी। 100 घर थे कोलिस में। ये एक बड़ी मस्जिद थी जहाँ 5 वक्त नमाज होती थी। मौलवी साहब बड़े नेक बंदे थे और आलिम भी। सुबह की नमाज के बाद वो लोगों को कुरान शरीफ समझाते, पढ़ाते और एक आयत का मतलब बताते। इस तरह उन लोगों को उनकी बातें याद हो गई और वो कुरान शरीफ का मतलब समझ गए। नमाज पढ़ते तो उन आयतों का मतलब जान लेते थे। फिर कोई आदमी गलत काम और गलत बात कर देता तो फिर उसे टोक देते और कुरान पढ़कर सुनाते और गलत काम करने वाले और गलत बात करने की गलती निकालते तो उसे दुरुस्त कर देते। यहाँ एक बुरा आदमी भी रहता था। यूं जानो कि ये पक्का शैतान था। मौका पाकर मजमा लगाता और लोगों को उल्टे पुल्टे काम करने के लिए कहता था। एक दिन वो अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में लकड़हारे हाड़े का जवान बेटा मिला। वो बुरे आदमी ने कहा, क्यों इल्म वो कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ रोज जाता हूँ, यानी जंगल में। हाँ, लकड़ियाँ काटने। हाँ। इस पर बुरा आदमी ने जोर का कहका लगाया। इल्मुल्लाह बोला, मैं इसमें हल्का लगाने का क्या बात है? मैंने कोई गलती की है? गलती? मामूली गलती नहीं, कोई बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो मालूम नहीं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की हो। तो मैंने नहीं तो तुम्हारे बाप ने गलती की होगी। वो सारी उम्र गलती ही करता रहा। अब वही गलती तुम कर रहे हो। तुम गलत आदमी हो। नहीं, हम गलत आदमी नहीं। बरखुरदार बुरे आदमी ने हमदर्दी जताते हुए कहा, तुम दिन भर काम करते हो। पहले लकड़ियाँ काटते हो, फिर इकट्ठे बनाते हो, सर पर उठाते हो और बेचने जाते हो और चंद टक्के कमा कर लाते हो। ये तो बड़ा अच्छा है। हम हलाल की रोज़ी कमाते हैं। जिंदगी का आराम तो तुम्हें नसीब नहीं। क्यों नहीं? पेट भर कर 2 वक्त की रोटी खाते हैं, चैन की नींद सोते हैं और आराम इसे कहते हैं। अब फिर बुरे आदमी ने ऐसा कहका लगाया। इल्मुल्लाह उसका मुंह देखता रहा। बोला, मुझे देखो, मैं कैसा लिबास पहनता हूँ। मैं पलाव मुतंजन खाता हूँ, आलीशान हवेली में रहता हूँ। मुझसे मिल जाओ, हम मिलकर काम करेंगे। दरहम मीनार के ढेरे होंगे अपने पास। ना भाई ना, हमें मौलवी साहब ने ऐसी बात ना बताई। हम अपने काम से खुश हैं। बुरे आदमी ने बड़ा मगज मारा, लेकिन इल्मुल्लाह पर कोई असर ना हुआ। दरअसल इल्मुल्लाह भी दरहम दिनार कमाना चाहता था, लेकिन वो बुरे आदमी के कहने में ना आना चाहता था, क्योंकि जानता है कि वो बुरा आदमी बुरा काम करता है। शिकारपुर में उसे कोई अच्छा ना जानता था। बुरे आदमी को बड़ा दुख हुआ। उसने हमेशा कोशिश की कि उसके बातों में लोग आ जाए और वही कुछ जो करे वो करता है ताकि वो भी करे, वो अकेला ना रहे और वो बुरा ना कहलाए। लेकिन उसकी दाल ना गली। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक कुबड़ा आया। उसका चेहरा लाल सुर्ख था, आंखें भी अंगारा थी, सर और दाढ़ी के बाल उलझे हुए थे। सेहत बड़ी अच्छी थी। हाथ में लठिया थी, खांधे पर झूला लटकाया हुआ था। वो बोड़ के लिए आ बैठ गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे बुरा आदमी नजर आया। इशारे से उसे बुलाया। वो आया तो दोनों बातें करने लगे। कौन हो भाई तुम? बुरे आदमी ने कहा, मैं सैलानी हूँ, गांव गांव फिरता हूँ, बस मेरा यही काम है। मेरे चलने फिरने से क्या हासिल? मैं किसी की तलाश में हूँ। किसकी तलाश में है? ये मेरा राज है। अगर मुझे तुम्हें दरम दिनार दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कोई अच्छा आदमी मेरी मदद नहीं करेगा। मैं बुरा आदमी हूँ। शिकारपुर का कोई बंदा मुझे मेरे मुंह नहीं लगाता। हाँ, बुरा आदमी मेरी मदद कर सकता है। फिर कुबड़े ने अपना राज बताया। बुरे आदमी ने अपने मदद का यकीन दिलाया। कुबड़े ने अपना उसे साथी बना लिया। कुबड़े ने अपने खांधों से झूला उतारकर इस तरह से जमीन पर रखा, उसमें से 3 पठारियां निकाली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आओ आओ जी, मेरा तमाशा देखो। इसके बाद इस बुरे आदमी ने कहा, देखो देखो इन पठारों में क्या है। ऐसा तमाशा कभी ना देखा होगा। छोटे बड़े जो भी उस गांव में मौजूद थे, कुबड़े के इर्द गिर्द में जमा हो गए। कुबड़े ने कहा, लोगों, तुमने बड़े बड़े सांप देखे होंगे। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सांप नहीं होते?
لیکن میں جو सांप लाया हूँ तुमने कभी ना देखे होंगे। फिर उसने एक पटारी खोली, फिर उसमें से सांप निकाला जिसके वजन पर लाल पीली हरी धाइयाँ थी। आंखें ऐसी थी कि जिनमें जड़े हुए हों, उनमें से लाठी ना हो। बोलो, बुरे आदमी ने मजमे में कहा, कभी ऐसा सांप देखा है तुमने? लोग खुसर पुसर करने लगे। उनमें से किसी ने ऐसा सांप नहीं देखा था। फिर भी किसी ने भी बुरे आदमी का जवाब ना दिया। कुबड़े ने फिर दूसरी पटारी खोली। उसमें से जो सांप निकाला वो भी एक अजीबो गरीब था। बिल्कुल सफेद, सर पर चमकदारी थी, सर पर सुनहरी कलगी थी जो खूब चमकदार थी। कुबड़े ने कहा, भाइयों, तुमने ऐसे कभी सांप ना देखा होगा। लोग हैरान होकर सांपों को देखने लगे। कुबड़े ने तीसरी पटारी खोली। उसमें से सुरखा अंधारा सांप निकला जिसमें फन फैलाया और झूमने लगा, और तीनों ही निराले सांप थे। कुबड़े ने कहा, बड़े बड़े सफेरे और जोगी मेरे पीछे लगे और उन्होंने सांप चुराने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब भी ना हो सके। कौन है ये मेरे सांपों को चुराने की जरूरत करे? इन सांपों को कोई नहीं चुरा सकता। ये सांप मेरे सिवा जिसके पास भी जाएंगे वो डस लेंगे और वो मर जाएंगे। देखने में ये सांप के इतने खूबसूरत लगते थे कि बस देखते ही चले जाओ। जी नहीं मानता था कि भी ये जहरीले होंगे। ऐसे जहरीले हैं कि ये इन्होंने डसा, उधर उन्होंने दम तोड़ दी। एक उधड़ आदमी ने बोला, कुबड़े मियाँ, तुमने ये सांप कहाँ से लिए हैं? ये एक राज है, कुबड़ा ने बोला। ये राज मैं किसी को नहीं बताता। फिर किसे बताते हो? जो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए। तुम्हारे साथ कोई क्यों चले? जो साथ चलेगा मैं उसे खजाना दूंगा। कहाँ है खजाना? मेरे पास है। मैं चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ, मुझे खजाना बताओ। इधर आओ। अधड़ उम्र का आदमी कुबड़े के पास आया तो कुबड़े ने उसे आहिस्ता से बताया, ये सांप 3 खजानों पर बैठे थे, मैंने पकड़ लाया हूँ। अब मैं उन खजानों को जमीन में से खोद कर निकाल रहा हूँ। लेकिन मैं ये अकेला काम नहीं कर सकता। मैं ये काम करूँगा। कहाँ है कुदाल कड़ाई? सब कुछ मेरे पास है, तुम मेरे साथ चलो। उधेड़ उम्र का आदमी उस कुबड़े के साथ चल दिया। उधेड़ ने उस सांप को झोले में बंद किए। कुबड़ा ने उधेड़ उम्र के आदमी को जंगल में लेकर गायब हो गया। पूरा साल गुजर गया, कुबड़ा आया ना। अधड़ उम्र का आदमी, मौलवी साहब को खबर हो चुकी थी। उन्हें बड़ा सदमा हुआ। वो लोग उन्हों पर नाराज हुए और उन्होंने कहा, भले लोगों, जब कुबड़ा आया था जो तुम्हें मुझे क्यों ना बताया? मैं उसको सर फोड़ता और मैं उसके सांपों को गारत कर देता। वो तो कोई जादूगर था। जादूगर का नाम सुनकर लोग हक्का बक्का होकर रह गए। उन्हें अपने आदमी का गायब हो जाने का बड़ा दुख था, लेकिन वो कुछ ना कर सके। मौलवी साहब को जब पता चला कि बुरे आदमी ने बुरे आदमी का साथ कुबड़े का साथ दिया था, तो वो बुरे आदमी के पास गया और पूछा, तुम बताओ था कि वो कुबड़ा कौन था? बुरा आदमी ने मौलवी साहब से बड़ा खौफ खाता था। उनके चेहरे का वो जलाल देखकर वो डर ही गया। घबरा कर मौलवी साहब, सच जानिए, अजनबी था, वो पहली बार आया था, इससे पहले मैं उसे कभी नहीं देखा। के बोला, उसने तुम्हें राज में लिया था, तुमने बातें की थी। जरूर राज में लिया था, जरूर बातें की थी। वो चाहता था कि मैं उसके हाँ में हाँ मिलाऊं, और तुमने हाँ में हाँ मिलाई। जी हाँ। वो और उस गांव से एक आदमी को लेकर गायब हो गया। बुरा आदमी चुप हो गया। मौलवी साहब ने बड़ा जोर मारा, लेकिन कुबड़े का पता ना चला। बुरा आदमी कुछ ना बता सका। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि टोली बनाकर जंगल में फेंक दें और कुबड़े का खोज लगाएं। लोगों ने कुबड़े को जंगल में जाते हुए देखा था। लोग हर रोज डोलियां बना बना कर निकल जाते, दिन भर मारे मारे फिरते और नाकाम होकर लौट आते। जंगल में और पकड़दंडी और कोई रास्ता ना मिला, और वो जब कहीं जंगली जानवरों के चीखले चिल्लाने की आवाज सुनते तो डर जाते। वहीं उनके पांव थम जाते। तो इल्मुल्ला ने कहा, दोस्तों, ये मुहिम तुमसे सर ना हुई, क्या तुमसे सर होगी? एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, ये तो मैं नहीं कहता कि कोशिश में जारी रखूंगा। बड़े आए तीसमर खान, जो काम हम सबसे ना हो वो तुमसे हो जाएगा। शेर ना हो, मैं अपना जोर तो लगा लूं। तुम लोग लौट जाओ, मैं गुमशुदा आदमी को तलाश करूंगा। कहीं इस तलाश में तुम ना गुम ना हो जाना।
अल्लाह को मंजूर हुआ वही होगा। तुम मेरे लिए खैरियत की दुआ मांगना। हाँ हाँ, दुआ मांगेंगे तुम्हारे लिए, जरूर मांगेंगे, लेकिन जान पर मत खेलना। पहले एक के गुम हो जाने का गम है, अब कहीं दूसरे के गुम हो जाने का गम ना हो। अपनी जान बिना वजह खतरे में ना डालना। एक सियाने ने कहा, नहीं नहीं, इंशाअल्लाह सोच समझ के ही करूँगा। उसने टोली के एक एक आदमी से हाथ मिलाई और एक एक से बगल गिर हुआ और रुखसत हुआ, और वो दिन भर जंगल में चलता रहा और फिर थक कर चूर हो गया तो एक जगह बैठ गया ताकि ताकि दम ले ले। थकान की वजह से निढाल हो रहा था, ऊँघने लगा। करीब था कि आंख लग जाती। सर पर मुर्ख के चीखने और पैर पर फड़फड़ाने की आवाज आई। मुर्ख इस जोर से चीखा तो इसने जोर से पर फड़फड़ाई ताकि उसकी आंख न लग सकी। ऊपर देखा तो बहुत बड़ा मुर्ग पेड़ की मोटी शाख पर बैठा था। अच्छा हुआ तुम सोए नहीं। इल्मुल्लाह हैरान हुआ। मुर्गा आदमियों की तरह बोल रहा था। क्या अच्छा हुआ? तुम नहीं जानते, यहाँ कुबड़े जादूगर ने शाम छोड़ रखे हैं, जहाँ किसी को वो गाफिल बातें और उसे डस लेते हैं। क्या तुम कुबड़े जादूगर को जानते हो? इतना भी हो कि इसको जानता हूँ। इतना है कि कुबड़े को जानता हूँ। वो बज़ात एक हमारे आदमी को यहाँ पर ले आया। वो आदमी मौत और जिंदगी के कश्मकश में है। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। ये जान जोखों का काम है। तुम उस तक पहुँच नहीं सकते। मुझे हर हाल में उस तक पहुँचना है। जान से हाथ धो बैठोगे? यूं ही सही, बाज आ जाओ। ए अच्छे मूर्ख, क्या तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन ये मुहिम तो इतने कठिन है, जान लेके छोड़ती। कुछ भी हो तो तुम मदद तो करो। उसने बात पूरी भी नहीं की थी, दो बड़े बड़े नारल ऊपर से गिर गए। जमीन कौली थी कि इसलिए वो टूटे नहीं। इन्हें क्या करूं भाई मूर्ख? इन्हें पेड़ से सीधे मारो, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। इनकी खीरी खा लेना। उसने वैसे ही किया। नारल टुकड़े हो गए। इल्मुल्लाह ने नारल की टुकड़े गिरा के टुकड़े की उसने खाने लगी। जूं जूं खाते गया उसके अंदर यूं खाते गया उसके अंदर ताकत आती गई, थकान जाती रही। दोनों नारल खाने के बाद वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए। अब तुम यहाँ मत रुको, सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ जाओ, वहाँ महफूज हो जाऊंगा। बिल्कुल महफूज हो जाओगे। पहाड़ी पर हर तरफ ऐसी ही झाड़ियाँ हैं, वहाँ सांप नहीं जाते। ठीक है। इल्मुल्लाह पहाड़ी की तरफ चल गया। रास्ता खासा बेढप था, लेकिन उसे तय करता गया। मुर्ग ने जिस पहाड़ी पर उसको सामने बताया उसको खासी दूर थी, और वो चलता जाता और पहाड़ी थी कि आने का नाम नहीं लेती। शाम पड़ गई, लेकिन चांदनी रात थी। इधर सूरज डूबने लगा पर उधर चांद चमकने लगा। सूरज बिल्कुल डूब गया, तफक की लाली बिल्कुल जाती रही तो चांद खूब रोशन हो चुका है। खुदा खुदा करके पहाड़ी आई, उस पर चढ़ गया। नारल खाकर जो उसमें ताकत आई थी, उसकी वजह से उसे थकन ना हुई। पहाड़ी के ऊपर पानी का चश्मा था, आसपास फूल खिले थे, आसमान पर चांद चमक रहा था। उसे प्यास लग रही थी। उसने चश्मे से पानी पिया, प्यास जाती रही। इससे बदन में और ताकत आ गई। यूं लगा जैसे पहले से ही वो और भी ताकतवर होने लगा। उसने हवाओं में कुड़ाया घुमाया तो वो बड़ा हल्का लगा। जब उसे पेड़ के तदीबे में मारा तो वो अंदर तक धंस गया। उसकी कलाई में बड़ा बाल आ गया था। वो कुड़ाड़ा सर तलक रखकर जगह ले लिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। उसे कभी ऐसी गहरी नींद नहीं आई थी। शायद वो यूं ही पड़ा सोया रहता था। मुर्ख ने बांग दी। बांग सुनते ही वो उठ बैठा। वजू करो और नमाज पढ़ो। इल्मुल्लाह पहले ही हैरान था और भी हैरान हुआ। मुर्ग उसका नाम भी जानता था। उसने चश्मे पर वजू किया, प्यास लगी थी, पानी पिया। उसमें नई ताकत आ गई और बहुत चुस्त हो गया। उसने नमाज पढ़ी, इतने में दिन चढ़ गया। अब मैं किधर जाऊं भाई मूर्ख? जिधर से सूरज निकला है उधर जाओ और देखो, नारल के पेड़ों के साथ रहो। वो पहाड़ी से उतरा और मूर्ख के बताए हुए रास्तों पर चल पड़ा। थोड़ी देर ही गया था कि लंगूरों का शोर उसे सुनाई पड़ा। ये कमबख्त नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। यूं ही वो पेड़ के तले गुजरा, वो एक नारियल नीचे गिर गया। वो बाल बचा, ताड़ गया कि लंगूर उसी का
निशाना बनाया था। उसने झट कमर का पटका खोला और गोल करके पगड़ी के ऊपर रख दिया। अब जो बड़ा तो नारल उसके सर पर गिरने लगे। गिरने की वजह से तो बचत हो गई, वरना बुरी तरह जख्मी हो जाता। लंगूर वो निशानाबाजी से तो बाज न आई, तो उसने नारल उठा उठाकर उन्हें मारना शुरू कर दी। जैसे नारल गिरता वो जमीन पर आ गिरता। वो डर गई और भाग गई। एक आफत से पीछा छूटा कि दूसरा आफत आ गई। 3 खूंखार परिंदे आ गए जो शुतुरमुर्ग के बराबर थे। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी चोंचों से खून टपक रहा था। ये इल्मुल्लाह जान गया कि ये किसी के जानवर का खून पीकर आए हैं। इल्मुल्लाह को और तो और कुछ ना सूझा। उसने जमीन पर पड़े हुए नारल उठाई और उन्हें कसकस कर मारे। उसकी कलाई में बड़ा जोर आ गया था। खूंखार परिंदों के सर फूट गए और टांगे टूट गए। उनसे उड़ा ना गया। लंगड़ाते लंगड़ाते एक तरफ से चले गए और उन्होंने रास्ता खाली कर दिया। इल्मुल्लाह ने जी ही जी में कहा, मुर्ख ठीक ही कहता था, ये मुहिन सच जान लेवा है। इस पर तो वो निकले जो दीवान ना हो। नारियल का जंगल खत्म होने वाला ही था कि उसे ख्याल आया, नारियल खाने से उसे बला की ताकत आ गई। आगे दूर दूर तक नारियल के पेड़ दिखाई नहीं देते। यहाँ से गया तो फिर नारियल कहाँ मिलेंगे। उसने ऊपर से चादर उतारी और जमीन पर बिछा दी। उसमें नारियल डाल दिए। चादर के कोने समेटकर उसकी एक गठरी बना ली। उठाकर गठरी सर पर रखी और चल पड़े। तू बड़ा कलमन है इल्मुल्लाह। पेड़ की टहनी पर बैठे बैठे उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं बड़ा कलमान हूँ। अल्लाह ने मुझे बड़ी अक्ल दी है। खैर, जो कुछ कहा तुमने ठीक ही कहा है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं। अल्लाह ने ये जंगल आदमी से भी पहले पैदा किए थे और यहाँ एक से एक उम्दा फल और एक बढ़िया जड़ी बूटी है। देखता नहीं तो मैं कैसे कैसे जंगल में ताकतवर जानवर रहते हैं। इन्हें जंगल में ही ताकतवर ग़िज़ाएं मिलती हैं। अल्लाह ने अपनी मखलूक को जिंदा रखने का हर कहीं बंदोबस्त किया है। वो चलता चलता मैदान में आ गया। अचानक एक 8-10 भेड़िया निकल आए। खूब पले हुए थे। उनके मुंह से भी खून की बूंदें टपक रही थी। उन्हें देखकर चौकस हो गया। उसने नारियल की गठरी उतारकर नीचे रखा और उसे खोल लिया और दोनों हाथों में नारियल उठा लिए। यूं ही भेड़िया को के जद में आए। उनको ताकत से नारियल मारी। जैसे जैसे नारियल लगा वो इधर उधर हो गया। किसी का सर फूटा, किसी की फसलियां टूटी। देर तक मार होती रही। सभी भेड़िया जख्मी होकर गिर पड़े, लेकिन वो 2 भेड़िया बच पड़े। वो लपक कर मुल्ला की तरफ आए। इल्मुल्लाह ने कुल्हाड़ी संभाल ली। जो ही वह हमलावर हुए उसने कुल्हाड़ी से काट दिया। इल्मुल्लाह थक गया। उसने नारियल तोड़ा और उसने खा लिया। उसे खाते ही सारी थकन का काफुर हो गई और फिर वो पूरी तरह जुफ्त हो गया। उसे बचे हुए नारियल सिमटे और चादर में सिमट कर पहले की तरह गठरी बना ली। गठरी उठाकर चल पड़ा। थोड़ी दूर गया तो एक खड्ड में किसी के कराहने की आवाज आई। जिधर से आवाज आ रही थी उधर से चला गया। करीब गया तो उसने देखा कि वो आदमी नहीं, आदमी का ढांचा था। गोश्त पोस्ट का बस एक निशान रह गया था। आंखें में गड़े पड़ गए थे। क्यों मियाँ, कौन हो तुम? यहाँ कैसे पड़े हो? नी मुर्दा में आदमी ने धीमी आवाज से कहा, तुमने पहचाना नहीं मुझे? तुम्हें पहचानने के लिए कुछ भी तो नहीं रहा। ना गोश्त पोस्ट है, ना ठीक किया। ऐसे इंजर पिंजर को कौन पहचानेगा? इल्मुल्लाह, अरे तुम मुझे पहचानते हो क्या? मैं शिकारपुर में रहता नहीं था और फिर मैं वहां से गायब नहीं हुआ था। अरे भाई, मैं जान मोहम्मद हूँ। अरे वो तुम जान मोहम्मद इस हाल को कैसे पहुँचे? पहले मेरे बचाने की तकबीर करो, फिर कुछ पूछना। मारे प्यास के बुरा हाल हो रहा है। आग लगी है मेरे अंदर। इल्मुल्लाह के पास और तो कुछ बड़ा नहीं था, नारियल था। वही उसने तोड़कर दिया, पानी पिलाया। उधेड़ उम्र के आदमी में जान पड़ गई। जो ने उसने पानी पिया उसमें ताकत आ गई। थोड़ी थोड़ी गिरी भी खा गई। अब यह उस काबिल हो गया कि उठकर बैठ सके। इल्मुल्लाह ने उसे उठाकर पेड़ के तने का सहारा दिया क्या और वो आराम से बैठ गया। तुम कहाँ जा रहे हो इल्मुल्लाह?
मैं तो तुम्हें तलाश करने के लिए आया था। गांव से निकले हुए कहीं कहीं टोलियां आए, ढूंढने निकले और तुम ना मिले। आखिर मैंने नियत की कि तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। सो अल्लाह ने मुराद पूरी की। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए और मैं बच गया, वरना अगली जान पहुंच गए होते। तुम्हें क्या शक था? वो कमबख्त कुबड़ा जादूगर, वो तो मुझे मुर्दा जानकर यहाँ फेंक गया था, और वो थोड़ा बोलता तो उसका सांस फूल जाता और फिर दम लेकर वो पूरी बात करता और मुझे मौत के मुंह में ढकेल कर दफा हो गया था। उधर देखो, इल्मुल्लाह ने उधर देखा कि नीम जानना आदमी ने उंगली से इशारा किया था। 20 उंगलियों ने चट्टान के ऊपर ताक लगा बैठे थे। वे इस इंतजार में थे कि वो दम तोड़े, कि आकर उसे लौंच ले। जालिम जादूगर कह गया था कि अब किसी हट्टे कट्टे आदमी को फांस कर लाया कि इसलिए कि एक ये राज है कि इसे मैं नहीं जानता। वो कमबख्त दिन भर मुझे खरेल खाया करता था। कुंडी से भी बड़ी खरल थी जिसमें बूटियां और उनका पानी डालता रहा। उसका खरल का राज मैं मालूम करूंगा। नाना ये मत करना, उस बज्जात के करीब भी ना फटकना, वो तुम्हें जोत लेगा। इस बुरी तरह फंसोगे उसके चुंगल में कि मरकर ही छूटोगे। दोस्त घबराओ नहीं, मेरे पास हर किस्म का इंतजाम है। मैं उसके खरल का राज जाने बगैर नहीं जाऊंगा। जान मोहम्मद वो निढाल हो रहा था और उसने बोलने की सकत ना थी। फिर भी उसने इल्मुल्लाह को बहुत समझाया कि लेकिन इल्मुल्लाह ने ना माना। उसने जान मोहम्मद को अपनी चादर उड़ाई, आसपास के पेड़ों से अपने नारल तोड़े और उसके पास रख दिए। नारियल के होल में करीबी नदी से पानी भर दिया। इल्मुल्लाह उसे तसल्ली दे गया कि मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा और देखभाली करता रहूंगा। फिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो मुर्ग ने पीछे से आवाज दी। वो वहीं रुक गया। क्या बात है प्यारे मुर्ग, चले तो हो उस कमबख्त पास, लेकिन किसी तरह करहल का राज रूल मालूम करना। जरूर मालूम करूंगा। और वादी में जो बेशुमार फलों के पेड़ हैं उनमें से चंद पेड़ सुनहरी सी निभों के हैं, बस उन्हीं की फल खाना। अच्छा अब जाओ। इल्मुल्लाह वादी की तरफ रवाना हो गया। यूं ही पहाड़ी के ऊपर से उतरकर वादी में दाखिल हुआ। फनियर के सांपों खूनखार जोड़े में उसका रास्ता रोका। उस जोड़े के पीछे सांप ही सांप थे। उनके रंग देखने के लायक थे। पास अजदे थे जो मुंह खोले सर उठाए हुए थे। फनियर सांपों का बस एक ही जोड़ा था। यूं लगता था कि जैसे तमाम सांपों का सरदार है ये जोड़ा। फनियर सांपों के जोड़े को देखकर वो रुक गया और चौकस हो गया। फनियर सांपों का जोड़ा उसकी तरफ बढ़ा। जो ही कि जोड़ा करीब आया, कुल्हाड़ी से वार किया। पलकी पलकों में दोनों को ढेर कर दिया। ये ढेर हुए तो सांपों हंसदे से भी खिसकने लगे, लेकिन दो नागिनों वहां से खिसकने ना लगी। कुंडलियां तोड़कर तेज तजरी लगने लगी। इल्मुल्लाह समझ गया कि वो मुर्दा नागों की नागनी है और इंतकाम लेने के लिए उसके घर से जानिब वानी है। वो कुड़ाड़ा लिए चौकस खड़ा रहा था। सांप और अजदे जो इधर उधर खिसक रहे थे वो सब थम गए। सबकी नजरें नागिनों पर जानिब हो गई। वो भी जैसे तमाशे देखना चाहती थी। नागिनें जो करीब आई, इल्मुल्लाह कुड़ाड़ी के वार से बेठिकाने लगाया। अब तो सारे सांप तेजी से खिसकने लगे। उनका तो जैसे ही सहारा ही नहीं रहा था। थोड़ी सी देर के बाद बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। सामने झोंपड़ा था कि यही कुबड़े का झोंपड़ा था। जब सांप इधर उधर खिसके तो उनके सांसों की खांसे खिसम की आवाजें निकली। इन आवाजों से पूरी वादी गूंजने लगी। कुबड़े ने ये आवाजें सुनी तो झट झोंपड़ी के अंदर से निकला। इल्मुल्लाह उसके तरफ आ रहा था। वो दूरी से बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा शागिर्द बनने आया हूँ। शागिर्द? मैं किसी को शागिर्द नहीं बनाता। मुझे बना लो, क्योंकि मैं तुम्हारा ताबेदार और वफादार बन के रहूंगा। तुम यहाँ तक कैसे आए? तुम्हें भी जादू आता है? इसमें क्या जादू की बात है? अच्छा, इसमें कोई जादू की बात नहीं है। तुमने सारे सांप को मार दिए, ये जादू की ही नहीं तो बात क्या है? इल्मुल्लाह ने अक्लमंदी से काम लिया। जादू तो जरूर है, लेकिन मैं बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा ताबेदार और वफादार बनना चाहता हूँ। कुबड़ा उसकी बातों से डर गया। उसने समझ लिया कि अजनबी नौजवान जरूर बहुत बड़ा जादूगर है।
इससे उलझना नहीं चाहिए, बल्कि इससे दोस्ती कर लेना चाहिए कि इसी में भलाई है। अच्छा, मैं तुम्हें शागिर्द बना ही ले जाता हूँ, लेकिन वो काम खुशी खुशी से करोगे जैसे कि मैं तुम्हें कहूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अगर मैंने तुम्हारा हुक्म ना माना तो तुम्हें क्यों सिखाओगे? ठीक है ठीक है। कुबड़ा उसे झोपड़े के अंदर ले गया, जहाँ खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी हुई थी, हड्डियाँ भी रखी थी। एक तरफ जड़ी बूटियों का ढेर लगा रहा था, पास मटका धरा था, वही बहुत बड़ी खरल रखी रही थी। इधर उधर राख बिखरी हुई थी, जंगली आपलों का ढेर लगा हुआ था। दीवार से आदमी का पिंजर लगा हुआ लटक रहा था। इल्मुल्लाह ने बल के इशारा करते हुए कहा, इसमें क्या घुट रहे हो उस्ताद? कोई एक स्त्री तैयार कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, एक सी ही तैयार कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जरूर मदद करूँगा, बस इसे फिर घोटो। एक सी भी बड़ी नाजायज चीज है कि इसे तैयार करना जरूरी है। अच्छा हाँ, कि इसके बाद हम बादशाह बन जाएंगे। गोया ये बादशाह बनने का नुस्खा है। हाँ हाँ, बादशाह बनने का नुस्खा है। इसके बाद इल्मुल्लाह ने खरल संभाल ली और कुबड़े जादूगर के हलल के मुताबिक उसमें दवा घोटने लगा। वो मटके में से थोड़ा थोड़ा अरख निकालता और खड़ल में डालकर घोटता। मटके में थोड़ा सा अरख रह गया था। इल्मुल्लाह सुबह सवेरे मटके में खरल घोटना शुरू करता और दोपहर तक बराबर घोटता रहता था। फिर उसे भूख लगती तो वादियों के पेड़ तरफ रुख करता और वो सुनहरी सेब तोड़कर खाता। उसके खाने से उसका दिल मजबूत हो जाता और उसका दीदार हो जाता। इसके बाद फिर वह खरल ले बैठता। उसने शाम तक अरख खत्म कर दिया। कुबड़ा पूरा दिन तक मारा मारा फिरता और जड़ी बूटियों का अरख जमा करता। जितना वो अरख दिन भर इकट्ठा करता, इल्मुल्लाह दोपहर तक उसे खत्म कर देता। इल्मुल्लाह ने देखा कि वो जिन जड़ी बूटियों को लगड़ता हुआ रंग निखर कर सुनहरी हो रहा है। फिर एक दिन कुबड़ा खरल का सफूफ देखकर पागल हो गया और वो झोपड़े के अंदर नाचने लगा। खरल में से वो खूब चमक रहा था, जैसे सोना हो। इल्मुल्लाह समझा कि वो सोना है, सोना बन गया है। उसमें से सफूफ मिलकर मसला रेशम की तरह मुलायम था। उसने अक्ल लड़ाई और चालाकी दिखाई और बोला, उस्ताद, अभी रंग पूरी तरह नहीं निखरा। और क्या निखरे हैं, अभी इसे और निखरना चाहिए। इसमें नूर डालो, नूर। ये बात सुनकर कुबड़ा समझा इल्मुल्लाह को इक्सीर का राज मालूम है। बोला, नूर डाले तो ये फिर सुरमा लगाकर जमीन तरह के खजाने नजर आ जाएंगे। क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे। इल्मुल्लाह को राज मिल गया, जिसे जानने के उसने जान का खतरा मोल लिया था। फिर डालो इसमें नूर, जाकर जड़ी बूटियों का अरख लाओ, मैं नूर डालूंगा। कैसे डालोगे नूर? सूरज का नूर डालूंगा इसमें। झट से जाकर जड़ी बूटियों का अरख लाओ। कुबड़ा झांसे में आ गया और कटोरा लेकर जड़ी बूटियों का अरख लेने पहाड़ी पर की तरफ चल दिया। इल्मुल्लाह ने झट उस सुनहरी सुरमा के आंख में लगाई। आंख इस तरह रोशन हो गई कि उसे दिन की रोशनी में तारे नजर आने लगे। उसने दूसरी आंख में भी सलाई लगाई तो जमीन के अंदर की चीजें नजर आने लगी। उसने दूर जाकर बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और खरल को चारों तरफ से बंद कर उसमें छुपवा दिया। वो जिंदगी में कभी इतना खुश हुआ था। वहाँ मुर्ग भी मौजूद, बहुत खुश नजर आते वो। दोस्त मुर्ग ने कहा, हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि इससे पहले मैं कभी ना हुआ था। मालूम होता है कि तुमने कुबरे का राज पा लिया, बिल्कुल पा लिया है। उसने जो सुनहरी सुरमा बनाया था वो मैंने आंखों में लगाया है। ये सुरमा आज तक किसी ने ना बनाया है, ना कोई बनाएगा। वो बुढ़ा कुसर जादूगर भी ना बनाएगा। इसकी बदौलत अब मैं जमीन के अंदर भी देख सकता हूँ। वो कमबख्त इसे लगाकर जमीन तले के खजाने ढूंढना चाहता था। अब ये खजाने कहाँ मिलेंगे? मेरे साथ चलो, इसी वादी में खजाने गड़े। ये कहकर मुर्ग आगे आगे चलने लगा। इल्मुल्लाह उसके पीछे वो लिया। चलते चलते शाम हो गई। वो सदियों पुराने खंडर में यहाँ एक केला था। मुर्ग उसे केले के अंदर ले गया। इस किले में खजाना है। इल्मुल्लाह जिधर जमीन पर नजर डालता उसे सब कुछ नजर आता। आखिर एक जगह पर आकर रुक गया। यहाँ उसे जमीन पर बड़े बड़े संदूक दिखाई दिए। इल्मुल्लाह समझ गया कि यही खजाने हैं। खजाना मिल गया। कहाँ मिला? बिल्कुल जहाँ यहाँ मैं खड़ा हूँ, जमीन के अंदर संदूक पड़े हैं। यहाँ से जमीन खोदो। कैसे?
कैसे यहाँ से कुदाल से खोदो। कुदाल और फोड़ा होते तो मैं नहीं। इल्मुल्ला हंस पड़ा और बोला, कुदाल और फोड़ा होते तो तुम जमीन खोदते। अब तो नहीं हो सकता। खैर तुम कुल्हाड़ी से काम लो। कुल्हाड़ी लकड़ियां काटने के लिए होती, जमीन खोदने के लिए नहीं। कुदाल और फोड़ा नहीं है तो इसी से काम लो। वो मजबूरन कुल्हाड़ा चलाने लगा। मिट्टी काटती तो वो हाथ से उठाकर उसके तरफ फेंक देता। आखिर इसने कमर तक गड्ढा खोद लिया और यहाँ से उसे बड़ा गोला पड़ा मिला जिसके साथ जंजीर बनी थी। उसने जोर लगाया और गोले को उठाया। आहिस्ता आहिस्ता वो गोले को ऊपर ले आया। नीचे सुरंग का दाना और जीना था। सुरंग के अंदर से जबरदस्त बदबू। रुक जाओ, बदबू निकल जाए तो अंदर जाना। इल्मुल्ला बहुत हैरान था। वो इंसानी जबान बोलता है और इंसानी सोच रखता है। उसने पूछा, ये सब तुम कैसे जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, मूर्ख ने हंसकर कहा। तुम कौन हो प्यारे मूर्ख? जल्दी राज खुल जाएगा। झट से अंदर जाओ और संदूक निकालकर बाहर लाओ। इल्मुल्ला गार के अंदर गया तो बहुत अंधेरा था। रात को हाथ सुझाई नहीं देता था, लेकिन उसने सुरमा लगाया था। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और वो एक एक करके संदूक बाहर ले आया। जब संदूक सब बाहर ले आया तो उसने देखा कि मूर्ख बांगे देता हुआ उड़ गया है। वो और भी हैरान हुआ कि मंजिल पर पहुंचा तो कि उसका इतना कीमती साथी और राहबर उसे छोड़कर चला गया। अब तो उसकी और भी जरूरत थी। खजाने को यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल था। वो हिम्मत न हारा और उसने तय किया कि वो खुद ही उसके खजाने के साथ ले जाने की तरकीब लगाई। अभी सोच ही रहा था कि वो कुबड़ा अरख का कूड़ा लेकर सर के ऊपर मौजूद हुआ। अच्छा तो तुम यहाँ हो? हाँ उस्ताद, मुझसे रहा ना गया। मैंने तुम्हारे जमीन तरह से सारा खजाना निकाल लिया है। अरे इसको पाने के लिए मैं तो 10 साल से भटक रहा था। बस अब इसको भटकने की जरूरत नहीं। ये सारे संदूक सोने और जवाहरात से भरे पड़े हैं। ये सब तुम्हारे हैं। अलबत्ता एक बात है, यह गार के दीवार में एक जगह बहुत बड़ा हीरा जुड़ा है। ये हीरा सारे खजाने से भी ज्यादा कीमती है। मैंने बड़े मंत्र पढ़े लेकिन वो हीरा अपनी जगह से ना हिला। बल्कि गार के अंदर से आवाज आई, अहमद, तेरे उस्ताद के सिवा हीरा किसी को नहीं मिलेगा। उसने बड़ी जान मारी है। इसका सिला उसी को मिलेगा। कुबड़ा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। मैं यह हीरा जरूर हासिल करूंगा। वाह, कोई मैं बड़ी जान मारी है। इल्मुल्ला ने कुबड़े को हाथ पकड़कर नीचे उतारा और कहा, संभल कर नीचे उतर जाओ। जीना सुरंग के अंदर जाता है। कुबड़ा जो ही धाने के अंदर गया और जीने के अंदर वो जो ही उतरने लगा तो इल्मुल्ला ने झट गोला ऊपर रख दिया और मिट्टी से गड्ढा भर दिया। कुबड़ा बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन गड्ढा भर जाने से उसकी आवाज बंद हो गई कि उसका जादू खत्म हुआ। इल्मुल्ला की आंखों से उसके सुनहरी सुरमा जाता रहा। अब उसे जमीन तले की कोई चीज नजर न आई। वो आंखें मारने और झपकने लगा। अचानक शहजादा सामने नजर आया। वो हंसता हंसता आया और इल्मुल्ला से लिपट गया। मैं यहाँ शहजादा, तुम कौन हो? मैं तुमसे कभी नहीं मिला। बड़े एहसान फरामोश हो। जंगल से किले तक मैं तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें रास्ता दिखाया। क्या तुम भूल गए मुझे? फिर शहजादे ने मूर्ख की तरह बांग दी तो इल्मुल्ला हंस पड़ा और जान गया कि जालिम जादूगर ने तो उसे मूर्ख बना दिया था। मैं भी तुम्हारी तरह इधर रास्ता भटक गया था साथी, छूट गए इन खंडरों में आ निकला। इस जादूगर ने मुझे देखा तो मुझे मूर्ख बना दिया। मैं आज तुम्हारी मेहरबानी से फिर इंसान बन गया हूँ। आओ मेरे साथ, मेरा साथी सख्त बीमार पड़ा है, उसकी खबर ले। इल्मुल्ला शहजादा दोनों जान मोहम्मद के पास पहुंचे लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। उन्होंने चीख कर उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब न आया। आखिर एक पेड़ तले बैठ गए। बेटे ही थे कि जान मोहम्मद ढंग से कूदा क्या और उनके सामने आ गया। अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर खा रहा था। अच्छा हुआ। फिर इल्मुल्ला ने फिर सारी कहानी सुनाई और खजाने का हाल बताया। उन्होंने तय किया कि यहाँ बस्ती बसाएंगे और यहीं रहेंगे। ये बस्ती हम सबकी मेहनत तखत की यादगार होगी। इल्मुल्ला ने कहा, हम इधर उधर से लोगों को बुलाएंगे, अपने गांव के लोगों को भी लाएंगे, मिलकर काम करेंगे। एक नेक दिल लोगों की बस्ती होगी। यहाँ किसी किस्म की बुराई को पहुँचने नहीं देंगे। जज़ाकल्लाह।